दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नहीं है, अल्टीमेट सिनेमा है सिनेमा। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूज। लग रहा है ना जैसे किसी फिल्म का टाइटल है। भाई ये पूरी फिल्म ही है। आज से हजारों साल पहले इजिप्ट के अंदर जब कोई राजा मर जाता था तो उसको ऐसे ही दफनाते नहीं थे, बल्कि उसकी मम्मी बनाई जाती थी। मम्मी बनाने का भी तरीका होता है कि जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं, दिमाग निकाल देते हैं, दिल निकाल के, कुछ ऑर्गन्स निकाल के उसमें कुछ लेप वेप डाल के पूरा, ताकि वो सड़े ना, वो डिकम्पोज ना हो बॉडी जल्दी से, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर पट्टियां लपेट के ऐसे ऐसे सारी चीज़ें मसाले वसाले लगा के उसको एक कॉफिन में रखा जाता था। साथ में उसके जो भी रोजाना खाने पीने की चीज़ें होती थी, बर्तन होते थे, खजाना होता था, यहाँ तक कि वाइन, कपड़े, ये सब भी उसमें डाल दिए जाते थे। उसके अलावा जो सैनिक होते थे ना, जिंदा सैनिकों को भी उसके साथ लगा देते थे, उनके साथ ही दफनाते थे। उन्हें लगता था कि भाई मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, देयर इज एन आफ्टर लाइफ, जिसके लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता था। एक पिरामिड होते थे ना, जो मिस्र के पिरामिड तुमने सुना भी होगा, उन पिरामिड में ऐसी ही मम्मियां हैं, ऐसी बहुत सारी मम्मियां हैं, जिनमें एक मम्मी है तूतन खामुन की। तूतन खामुन के श्राप से कभी कोई नहीं बच पाता। कहते हैं जिसने भी तूतन खामुन के खजाने की तरफ देखा वो बच नहीं पाया है। अब ऐसे ही कर्स है, ऐसी कहावतें हैं। लोग कहते हैं कि भाई तूतन खामुन की मम्मी का एक श्राप है जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। अब वो तूतन खामुन की जो मम्मी थी उसकी खोज की हावर्ड कार्टर ने आज से 100 साल पहले तकरीबन, यानी 1922 के अंदर हावर्ड कार्टर नाम के एक व्यक्ति ने उस मम्मी को खोज के निकाल लिया और फिर जानने की कोशिश करी कि भाई क्या हुआ है, कैसे मरा होगा, क्या हुआ होगा। ये सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश करी। मम्मी को निकाला, उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए, निकालने के चक्कर में उसको नुकसान भी पहुंचाया। तो कुछ लोगों का भी मानना यह है कि तूतन खामुन की मम्मी के साथ ये हरकत की गई थी। इस वजह से उनका एक फ्रेंड था जो टीम मेंबर था, उसको एक मच्छर ने काटा था और वो वहीं मर गया था। वो तभी मर गया था, हाँ, मच्छर ने काटा था, मर गया था। और इनको भी एक कैंसर हो गया था। वो अलग बात है कि कुछ टाइम बाद 1939 के आसपास इनकी मौत हुई थी, तो इनको कैंसर से मौत हुई थी। लेकिन इन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं नहीं, कोई कर्स नहीं है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही कहती है दोस्त। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है इस अल्टीमेट सिनेमैटिक चैप्टर के लिए? मैंने तुम्हें पूरा ही यार सिनेमा ही बना दिया यार। तुम भी क्या याद रखोगे? ये लो, ये देखो मैंने वीडियो बना रखी है तुम्हारे लिए इस चैप्टर की। ये देखो जरा, एक बार नजर मारो। इसके बारे में बताया जाता है कि वो बचपन में ही राजा बन गया था और 9 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। पूरे मजे लेना। तुम चाहो तो ये चैप्टर देख सकते हो एकदम मजे में, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तुम इस चैप्टर को आराम से देख सकते हो, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें पूरे चैप्टर को सब करके बता देता हूं। बैकग्राउंड मैंने समझा दिया, कोई डाउट तुम्हें बचा नहीं होगा। तो हावर्ड कार्टर ने कैसे जो मम्मी थी उसको खोजा था, उसके साथ फिर क्या किया था, और फिर बाद में क्या हुआ था, सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आओ चलो शुरू कर देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार सा लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, इसको 2-3 बार दोहरा लोगे काम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। आओ देखते हैं पहले। द स्टोरी इज अबाउट तूतन खामुन हु वाज द लास्ट एयर बोलते उत्तराधिकारी ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट। उत्तराधिकारी का मतलब कि अब राजा के बाद कौन राजा बनेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी, के कौन उसकी जगह लेगा। अब ये किसकी कहानी? तूतन खामुन की कहानी, जो कि आखिरी उत्तराधिकारी था, जो कि फेरो डायनेस्टी थी। वहां के राजा को फेरो या फिरौन कहते थे, ठीक है? जैसे यहां राजा कहते थे, वहां फिरौन कहते थे। तो वो जो आखिरी फिरौन था वो कौन था? तूतन खामुन था इजिप्ट के अंदर। ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वो मरा तो एक टीनेजर था, यानी उसकी उम्र 16, 17, 18 साल की रही होगी। एंड हिज डेथ वाज अ मिस्ट्री। किसी को नहीं पता कि वो मरा कैसे था, उसकी डेथ मिस्ट्री है। सम स्पेक्यूलेटेड दैट ही वाज मर्डर्ड, और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत मर्डर से हुई थी, यानी उसका कत्ल किया गया था। ही वाज किल्ड। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर एमेनहोटेप थर्ड, टुट के जो दादाजी थे, जिनका नाम शायद एमेनहोटेप थर्ड रहा होगा, ठीक है, वॉज अ वेरी पावरफुल फेरो। वो वहां के बहुत पावरफुल फेरो थे, बहुत बहुत ताकतवर राजा थे। हु रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, जिन्होंने लगभग 40 साल वहां पे राज किया। किसने? उसके या तो फादर रहे थे या ग्रैंडफादर, जिनका नाम क्या था? एमेनहोटेप थर्ड। ओके, देन हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम। सक्सीड मतलब अब वो उसकी गद्दी पे आए थे, ईयर बने थे, तो फिर उनका बेटा 40 साल बाद एमेनहोटेप फोर्थ वहां का राजा बना। एंड स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और उसने बहुत ही अजीबोगरीब पीरियड शुरू किया, अजीबोगरीब तरीके से राज करना शुरू किया। क्यों अजीबोगरीब क्यों कहा गया? एग्जाम का क्वेश्चन मेरे बच्चा, आप ध्यान से देखो। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एथेन द सन डिस्क। उसने ना एथेन की जो सन डिस्क जिसे बोलते हैं सूरज,
उसकी पूजा करने पर उसने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया चांद की जगह। चेंज हिज नेम टू अखनतन, उसने अपना नाम भी बदल के क्या कर लिया, अखनतन कर लिया, जिसका मतलब ही था सर्वेंट्स ऑफ द एथन। उस जमाने में क्या होता था इजिप्ट में ना, इसी चीज की पूजा होती थी, अलग अलग बहुत सारे गॉड उन्होंने बना रखे थे, उनकी पूरी पूरी मूर्तियां बना रखी थी, कहते थे कि ये गॉड है और इनकी पूजा करो, इनसे डरो, और इस तरह का वहां पे वातावरण था। तो बहुत सारे गॉड में बिलीव करते थे, तो जो राजा जिसमें बिलीव करता था प्रजा भी फिर उसी में बिलीव करती थी। तो इस तरह की मूवीज भी तुम्हें दिख जाएंगी जहाँ पे वो गॉड उन्होंने बना रखे होते थे, पूरे पूरे इस तरह की अलग अलग तरह के स्टैचू होते थे, इंसान नहीं होते थे, इंसान जैसे नहीं बने होते थे, जैसे भगवान के होते हैं ना जो मूर्तियां, वैसी नहीं होती थी, थोड़ी डिफरेंट होती थी, उनके अपने गॉड होते थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। ठीक है, मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबिस टू द न्यू सिटी ऑफ एखनेतन, उसने अपनी कैपिटल को भी चेंज कर लिया। कहां से, जो ओल्ड सिटी थीबिस थी उससे वहां ले जाके नई नई सिटी बसा दी, इसका नाम रखा उसने अखनेतन, जिसको अमरना कर दिया, अमरना उसका नाम रखा। ही अटैक्ड अमुन अ मेजर गॉड, अब गॉड की लड़ाई गॉड से हो रही है। जो पहले जो गॉड जिसे मानते थे लोग अमुन मानते थे, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेंपल्स, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। कहा नहीं नहीं, सब कुछ कौन है, अखनतन है, अखनतन कह रहा हूं, एतन की पूजा को उसने ज्यादा क्या कहते हैं प्रमोट किया था, इसलिए उसने जो अमुन होता था उसको खत्म कर दिया था। चलो आ जाते हैं। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून, उसके बाद जब इतनी स्ट्रेंजेस्ट पीरियड आया, उसके बाद एक और रूलर आया जिसने वहां राज किया, और वो भी सून खत्म हो गया, वो भी बहुत जल्दी मर गया। देन तूतन खातिन, इसका नाम असली तूतन खामुन का क्या था, तूतन खातिन, क्योंकि ये अतन सब ले रहे थे, तो तूतन खातिन हो गया। Tut ruled for 9 years and worshipped God Amun in old ways. He changed his name to तूतन खामुन। अब क्या हुआ, अब अतन क्योंकि अखनतन था, ऐसे तूतन खतन था, अब खतन से अतन हटाना था, अतन की तो पूजा करने को कहता था ना वो, अब अतन हटा के इसने दोबारा से अमुन की पूजा को शुरू कर दिया। किसने, तूतन खामुन ने, उसने अपना नाम भी बदल दिया, तूतन खामुन कर लिया, और कहते हैं कि इसने 9 साल राज किया, और उसने अपनी जो क्या कहते हैं खुद का नाम भी बदल दिया, और अमुन की पूजा को दोबारा से जैसे पहले होती थी वैसे ही शुरू करवा दिया। ये पूरी कहानी थी। अच्छा, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, तूतन खामुन के नाम का मतलब है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यहां तक की कहानी बिल्कुल अलग थी। अभी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की कि क्या हिस्ट्री थी तूतन खामुन की। इतना क्लियर हुआ किस किसने राज किया, एमेनहॉटेप थर्ड, एमेनहॉटेप फोर्थ, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड आया, फिर एक और क्या कहते हैं एनोनिमस कोई राजा आया जिसका नाम नहीं पता, वो भी जल्दी समझ गया। उसके बाद तूतन खतन आया जिसने अपना नाम बदल के ही चेंज हिज नेम टू तूतन खामुन एंड ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अमुन। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आ जाओ, और इसका नाम का मीनिंग क्या है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। अब क्या होता है 1922 के अंदर हावर्ड कार्टर थे, उन्होंने क्या करा, His tomb was discovered by British archaeologist Howard Carter in 1922. ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है हावर्ड कार्टर, उन्होंने 1922 में उसका टूम जो मकबरा था उसकी खोज की। He was laid with lots of gold, wealth and everyday items like a bronze razor, games, clothes, cases of food and wine. ये सारी चीजें वहां पर उनको मिली, वहां पे ये सारी चीजें उनको मिली उसके कॉफिन के साथ साथ। क्या था वहां, फूड था, वाइन था, गेम था, कपड़े थे, ये सारी चीजें थी। सम पार्ट्स ऑफ द टूट्स ट्रेजर्स इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड, और कुछ जो हिस्से थे उसके टूम के, टूम कोई छोटा मोटा थोड़ी था, बहुत बड़ा था, उसको लूटा भी गया था चोरों के द्वारा जो खजाने की तलाश में होते थे। His tomb was rock cut 26 feet underground, which had wall paintings on the outer coffin. Tut's face was gilded. In the first coffin, he found the garland of olives, lotus petals and cornflowers. अब वो बताते हैं कि वो जो टूम था उसमें क्या क्या था। तो टूम कितनी ऊंचाई पे था भाई, 26 फीट अंडरग्राउंड था, जिसके अंदर वॉल पेंटिंग्स लगी हुई थी। आउटर कॉफिन में जो टूट्स का फेस था वो गिल्डेड था, उसका चेहरा नहीं बना देते, तुमने देखा होगा कॉफिन के ऊपर ही चेहरा बना हुआ होता है इस तरह का। इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले कॉफिन में क्या था, बहुत सारी मालाएं थी ऑलिव्स की, ऑलिव फूल को बोलते हैं ना, लोटस के पेटल्स थे, लोटस के फूल के थे, और कॉर्नफ्लावर्स। उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये खुशबू रहे, सब चीज रहे, बड़ा राजा था भाई, तो साथ में ये सारी चीजें कॉफिन में थी। इट शोड दैट ही वाज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। इससे ये पता चलता है कि उसको जो दफनाया गया को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया, क्योंकि उस समय ही ये वाले जो फ्लावर्स थे वो क्या कहते हैं खिलते हैं। It showed that, okay, the third and final coffin put Carter in trouble as ritual resins was used to cement Tut to the bottom of the solid gold coffin. अब तीसरा जो कॉफिन था उसके अंदर किंग टूट था, लेकिन उसमें क्या था, किंग टूट की जो बॉडी थी बिल्कुल गिल्डेड, उससे चिपका रखी थी, खास तरह की उस जमाने में ग्लू होती थी, उससे पूरा चिपका देते थे। अब उन्हें निकालने में दिक्कत हो रही थी बॉडी को। ट्रेस रिचुअल रेजिन्स वाज यूज्ड टू सीमेंट टूट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। गोल्ड का कॉफिन सोने का कॉफिन है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी चिपकी पड़ी है। अब ऐसे खींच के निकालेंगे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। अब कार्टर क्या करते हैं, कार्टर पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स।
अब एग्जाम का क्वेश्चन है कि कार्टर ने उनकी बॉडी को काट के क्यों निकाला था। भाई कार्टर ने पहले क्या करा है, 150 डिग्री पे उनकी बॉडी को डाला, धूप में रख दिया। इजिप्ट में धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, कि ये वो जो रेजिन थी वो पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन अ होप दैट द रेजिन्स वुड लूजन अप, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली he removed the resins with the help of chisel and hammer। फिर उन्होंने छेनी ली, हथौड़े, उन्होंने कहा बहुत हो गया नाटक, ये बॉडी तो निकलेगी, टुट की बॉडी तो निकलेगी, और ऐसे लेके ठक 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 ठक, और उनकी बॉडी पार्ट को, लिम्स को अलग करा, सर को अलग करा, और ऐसे करके निकाल लिया। और क्या करा, कार्टर डिसाइडेड टू कट द ममी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब एज ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस। उनके पास कोई चॉइस बची नहीं थी। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कार्टर ने काट के क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें डर था कि जो चोर है वो ये गोल्ड के लालच में इसको, मम्मी को ना एकदम तोड़ फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि गोल्ड का कॉफिन था, तो वो उसको चुराने के चक्कर में कहीं मम्मी को पूरा लूट लेंगे, खराब कर देंगे। ओके, दे रिमूव्ड हिज हेड, देन कट ऑफ एवरी जॉइंट, they placed it on the layer of sand in a wooden box and put it at the original place। अब उन्होंने क्या करा, काटा, निकाला और वापस से फिर जोड़कर उसको रख दिया। अब यहां तक कार्टर का कारनामे थे। अब 1968 में फिर कितने, तकरीबन 40-45 साल के बाद फिर क्या होता है, 45 साल से, हाँ 45 तो हो गया ना। अब क्या होता है 1968 के अंदर, हाँ, द ममी वॉज एक्सरेड। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, उन्होंने तो पूरा तोड़ के, काट के, निकाल के फिर चेक किया था। अब एक्सरे किया गया, एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर एंड रिवील दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने बताया कि भाई जो हमने पूरा एक्सरे किया ना, उसमें एक तो रिब मिसिंग है और ब्रेस्ट बोन मिसिंग है, कुछ रिब्स, पसलियां बॉडी की निकली हुई हैं मम्मी की, और जो फ्रंट रिब्स क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बोन है, वो निकला हुआ है। वो कैसे निकला हुआ है कि हावर्ड कार्टर ने जितना नुकसान पहुंचाया था ना मम्मी को, उससे सब लोग नाराज भी थे। सही हवास जो वहां के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने ये बात बोली भी थी, ऑफिसर थे वहां के इजिप्ट के, जो पूरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहां के देखने वाले, वो भी कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े नाराज हैं हावर्ड कार्टर से। क्यों? उन्होंने जो पुरानी चीजें थी, हजारों साल पुरानी, ऐसे थोड़े ना छेनी हथौड़ी थड़ 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 थड़, ये क्या तरीका है भाई साहब, मिस्त्री हो क्या है? अबे किसी की डेड बॉडी है वो, तुमने मकान समझ के निकाल रहे हो उसको, है? तमीज नहीं हावर्ड भाई साहब तुम्हें। ठीक है, तुम पे श्राप चढ़ा था फिर, लेकिन ठीक है, ये मजाक की बात थी, ठीक है, तो इसलिए वहां के लोग नाराज भी थे। अब 2005 में आ जाओ, देखो डेट वाइज मैंने सारी चीज समझा रखी है। अब जनवरी 5 2005 में क्या होता है, अब टेक्नोलॉजी और बढ़ गई। अभी एक्सरे आया था, फिर सीटी स्कैन आ गया, सीटी स्कैन। अब उसमें क्या हुआ, जनवरी 5 2005 टू वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन। अब दोबारा बॉडी निकाली गई, सीटी स्कैन कराया गया, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज, जिससे 3 डायमेंशनल इमेज बनी, 3D हो गया, 3D स्कैन हुआ पूरा। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग व्हिच पॉज्ड द वर्क। अब स्कैनर के लिए कुछ फैन वगैरह की जरूरत पड़ती है स्कैन करने के लिए, सीटी स्कैन वो खराब हो गया था। उस पर कुछ लोगों ने मजे में हंसते हुए कहा कि ये वही फिरौन का श्राप है, वो ऐसे करके लोगों ने मजे भी लिए, ठीक है। और उसकी बॉडी को ऐसे लेके गए जैसे पहले के ज़माने में वो होते थे ना, वो धार्मिक लोग होते थे, जो किसी का जो अर्थी होती थी, जनाजा होती थी, वो लेके जाते थे ऐसे करके, वो उसी अंदाज में लोग उसकी बॉडी को, मम्मी को मतलब लेके जा रहे थे। आफ्टर 3 आवर्स हिज बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टूम वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस। और 3 घंटे के बाद, ये सारा कार्यक्रम करने के बाद, उसकी बॉडी को वापस से वहीं रख दिया गया। तो इसमें दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी का टाइम टू टाइम इस्तेमाल किया गया है, ये जानने के लिए कि उसकी जो डेथ हुई थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड his death and the mystery associated with it। उसकी मिस्ट्री, जो भी रूमर्स हैं उसके बारे में क्या है, कैसे उसकी डेथ हुई होगी, वो सारी जानकारी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।